शबनम के बेइंतहा प्यार का दुर्लभ अंत। शबनम के 7 मर्डर से फांसी तक का सफरनामा। राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखी यूपी की पहली महिला की फांसी की सजा। गांव के लोग तो सऊदी अरब की तरह सजा देने की कर रहे हैं मांग। मोहब्बत के लिए चढ़ा दी थी परिवार की बलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। कहते हैं कि प्यार की गहराई का कोई अंत नहीं, मगर हद से गुजर गई गहराई कभी कभी जिंदगियों का अंत भी कर देती है। अमरोहा की शबनम और सलीम की कहानी भी गली चौबारों से गुजरकर दुखद अंत की ओर बढ़ रही खौफनाक दास्तान की अनोखी वानगी है। कभी मोहब्बत को ओढ़ने बिछाने और जीने वाली शबनम को आज उसी प्यार ने फांसी तक पहुंचा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा की शबनम ने सलीम को साथी बनाने का फैसला किया था, लेकिन यह नजदीकी घर वालों को रास नहीं आई। प्यार के साथ बढ़ते तनाव में आखिरकार शबनम को पूरे परिवार का सफाया करने को मजबूर कर दिया। मोहब्बत के गुलाबी रास्तों से फांसी के पायदान तक पहुंची शबनम संभवतः उत्तर प्रदेश की पहली महिला होगी जिसके लिए फांसी की दुर्लभ सजा मुकर्रर हुई है। आपको बता दें कि अमरोहा के बावनखेड़ी गांव निवासी शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस अहमद और उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा अनीश के 10 महीने के बेटे अर्श की हत्या कर दी थी। सभी को पहले दवा देकर बेहोश किया गया और इसके बाद अर्श को छोड़कर अन्य को कुल्हाड़ी से काट डाला था। शबनम ने अर्श का गला दबाकर उसे मारा था। जांच में पता चला कि शबनम गर्भवती थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से शबनम ने प्रेमी सलीम से मिलकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। घटना का खुलासा होने के बाद से ही शबनम और उसका प्रेमी सलीम जेल की सलाखों के पीछे है। शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, जबकि शबनम का प्रेमी आगरा जेल में है। इनके मुकदमे की सुनवाई के बाद अमरोहा की जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। और अब देश के राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। शबनम की चाची का कहना है कि उसे बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, जिससे और लड़कियों को भी सबक मिले, क्योंकि शबनम के कांड के बाद लड़कियों के हौसले बुलंद हैं। 1970 में बना था मथुरा जेल में फांसी घर। महिलाओं को फांसी के लिए मथुरा जेल में 1970 में फांसी घर बनाया गया था। आजादी के बाद से इस फांसी घर में किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया। सालों से बंद पड़े फांसी घर की मरम्मत के लिए जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है। हालांकि शबनम को फांसी दिए जाने की जानकारी से इनकार किया है। बताया कि फांसी घर की स्थिति खराब है। इसको ये डिस्ट्रिक्ट जेल मुरादाबाद से स्थानांतरित होकर आई थी हमारे यहाँ। फांसी की सज़ा से दंडित है। इसका डेथ वारंट हमने कोर्ट से मांगा है, इसका जनवरी में अमरोहा कोर्ट से, डीजे साहब के यहाँ से। अभी तक हमारे पास डेथ वारंट इसका प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे डेथ वारंट प्राप्त हो जाएगा इसको स्थानांतरित करेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा के लिए। मर्डर 302-34। कब से है सर ये रामपुर जेल में? ये हमारे यहाँ जुलाई 2019 में स्थानांतरित होकर आई थी डिस्ट्रिक्ट जेल मुरादाबाद से। बिल्कुल सामान्य महिलाओं की तरह सभी, बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव है हमारे जेल प्रशासन के प्रति, बढ़िया है। कभी भागने की कोशिश की है? नहीं, कभी कभी इस तरह का कोई जेल अनुशासन में ही रही है पूरी तरह से, कभी कोई समस्या नहीं क्रिएट करी। कुछ खास डिमांड करती है ये जेल में?
नहीं, कोई ऐसी डिमांड नहीं करी है। कुछ खाने की, पीने की? नहीं, कुछ अलग से कुछ नहीं, सामान्य रूप से जो भोजन व्यवस्था में जो हमारे रूटीन में है, उसके अलावा कुछ अलग से कोई डिमांड नहीं करी है। कुछ सर अंतिम समय में कुछ जो इस तरीके की बंदी होते हैं उनकी सुरक्षा बड़ी चैलेंज हो जाती है, किस तरीके की सुरक्षा कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, बिल्कुल सामान्य सुरक्षा है। थोड़ा सा अपनी तरफ से हम लोग प्रिकॉशनरी उसको जैसे टाइम टू टाइम रिपोर्ट ले लेते हैं और सुबह शाम दोपहर में हमारी विजिट रहती है, तो उसमें विजिट में हालचाल ले लिया जाता है। लेकिन और इसके अलावा इसको कहाँ पर फांसी दी जानी है? कौन सी फांसी, जेल में? महिलाओं को फांसी देने की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में होती है जी। तो अभी 21 चीज़ का इंतज़ार है? हमें डेथ वारंट का इंतजार है। जैसे ही हमको डेथ वारंट प्राप्त होगा कंसर्निंग कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज अमरोहा के यहाँ से, तो हम इसको स्थानांतरित कर देंगे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा के लिए। इसलिए उसकी मरम्मत के लिए पत्र लिखा गया, रस्सी का भी ऑर्डर दिया गया है। जेल में ही शबनम ने बेटे को दिया था जन्म। जेल में रहने के दौरान शबनम ने एक बेटे को 14 दिसंबर 2008 को जन्म दिया था। उसका बेटा जेल में उसके साथ ही रहा था। 15 जुलाई 2015 में उसका बेटा जेल से बाहर आया। इसके बाद शबनम ने अपने बेटे को उस्मान सैफी और उसकी पत्नी को सौंप दिया था। उस्मान सैफी जो शबनम का कॉलेज फ्रेंड है और बुलंदशहर में पत्रकार है। शबनम ने बेटे को सौंपने से पहले उनके सामने 2 शर्तें रखी थी। उसके बेटे को कभी भी उसके गांव में न ले जाया जाए क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है, और दूसरी शर्त ये थी कि उसके बेटे का नाम बदल दिया जाए। शबनम के चाचा कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जब वो 7 को खा गई तो उसे भी जिंदा नहीं होना चाहिए। शबनम के चाचा का कहना है कि उसे सऊदी अरब की तरह बीच चौराहे पर गर्दन उतार देनी चाहिए क्योंकि शबनम को सजा न होने की वजह से और लड़कियों के हौसले बुलंद हैं। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी महिला को फांसी दी जाएगी। दोषी महिला को मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में लटकाया जाएगा। फांसी कब होगी इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं हुई, पर फांसी घर की मरम्मत और फंदे के रस्सी का ऑर्डर दिया गया है। शबनम के बेइंतहा प्यार का दुर्लभ अंत। शबनम के 7 मर्डर से फांसी तक का सफरनामा। राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखी यूपी की पहली महिला की फांसी की सजा। गांव के लोग तो सऊदी अरब की तरह सजा देने की कर रहे हैं मांग। मोहब्बत के लिए चढ़ा दी थी परिवार की बलि। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।